हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उमेश कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं इंग्लिश में नाउन। और नाउन में हम इरर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इरर बेस्ड करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी चैनल पर मैथ्स का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें रेगुलर क्लासेस हो रही हैं। वहाँ मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लास प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली कराए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप मैथ्स का बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वीडियो को मतलब लेक्चर में जाइए और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं नाउन इरर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ठीक है दोस्तों, तो माई सिस्टर हैज पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। दोस्तों, अगर दो नाउन्स के बीच में प्रीपोजिशन यूज हो रहा हो और सेम नाउन्स हो, दोस्तों यहाँ पर आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर दो सेम नाउन्स यूज हो रही हैं पेजेस। तो ये जो दो नाउन्स के बीच में जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है और अगर उसके साथ सेम नाउन इनसाइड यूज हो रही हो तो उसके साथ आने वाली जो नाउन्स होती हैं हमेशा सिंगुलर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पेजेस आफ्टर पेजेस ना होकर के क्या हो जाएगा, पेज आफ्टर पेज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर टू राइट अ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड नहीं होगा, यहाँ पर होगा फॉरवर्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर होगा FOREWARD। ठीक है दोस्तों, ये होगा फॉरवर्ड का मतलब होता है फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है टू प्रीफेस। टू प्रीफेस टू प्रीफेस मतलब किसी बुक का टाइटल या किसी बुक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट छोटा सा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन which met with an accident was carrying some army personnel। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सम आर्मी पर्सनल, पर्सनल का यूज नहीं होगा, यहाँ पर होगा पर्सनल, PERSONNEL। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आर्मी पर्सनल यूज होगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। ये दोस्तों प्रीवियस प्रैक्टिस सेट बैच है, तो इसमें हम सिर्फ इरर्स फाइंड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसकी कॉन्सेप्ट क्लास भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको वहां पर हम नाउन की कॉन्सेप्ट क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। तो दोस्तों यहाँ पर जो एसेंट यूज हो रहा है, तो यहाँ पर ASSENT यूज हो रहा है, जो क्या है गलत है। यहाँ पर यूज होगा ASCENT। ASCENT एसेंट, एसेंट का मतलब होता है दोस्तों ASCENT एसेंट, एसेंट का मतलब होता है टू क्लिम्ब। टू क्लिम्ब टू क्लिम्ब यानी कि कहां पर, तो ये टू क्लिम्ब पीक या माउंटेन, माउंटेन। ठीक है, पीक समिट या माउंटेन। ठीक है, तो ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एसेंट का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वर द रोजवुड carvings and the teak wood furnitures of डच डिजाइन। दोस्तों यहाँ पर जो फर्नीचर्स हुआ है, फर्नीचर्स क्या है, फर्नीचर्स एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल के नाउन के साथ हम लोग
एस का यूज नहीं करेंगे, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फर्नीचर्स नहीं यूज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हेन द फुटबॉल टीम वॉक्ड ऑन टू द फील्ड crowd burst into applause but some cheers were here too। तो यहाँ पर दोस्तों जो when the football team walked onto the field, the team जो the crowd burst into applause, ठीक है। बट लेकिन some cheers नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, abuses। यहाँ पर निगेटिव वर्ड यूज होगा, cheers जो है पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पर निगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा, abuses, ABUSES, abuses यूज होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द फुटबॉल टीम वॉक्ड ऑन टू फील्ड। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेंट टू पुट हिज साइन। द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन। अब देखिए दोस्तों, जो साइन है यहाँ पर साइन वर्ब होता है, लेकिन जो यूज हो रहा है यहाँ पर नाउन यूज होगा। तो साइन का जो नाउन होगा सिग्नेचर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर साइन ना यूज होकर क्या हो जाएगा, सिग्नेचर, SIGNATURE, ये क्या हो जाएगा, नाउन है। ठीक है, तो साइन जो होता है ये वर्ब है, तो वर्ब को यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, सिग्नेचर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। तो दोस्तों द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ ऐसा आता है, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमने फाइंड कर लिया इधर इसमें भी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नो पार्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। दोस्तों यहाँ पर लगेज यूज हो रहा है। जो लगेज क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम प्लूरल का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर लगेज नहीं होकर क्या हो जाएगा, लगेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलाबोरेटरी कार्ड। ठीक है, द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलाबोरेटरी कार्व्ड। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते द टेबल्स लेग, तो नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते, ये हमने रूल्स में पढ़ चुके हैं। तो नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर द लेग ऑफ टेबल्स। क्या यूज करेंगे, द लेग ऑफ टेबल्स, द लेग ऑफ टेबल्स का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो दोस्तों जो सीनरी यहाँ पर क्या, सीनरीज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सीनरी होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, सीनरी, SCENERY। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ फ्यू tiles on Skylab were the only equipments that failed to perform well in outer space। दोस्तों यहाँ पर equipments जो यूज हुआ है, equipments क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम प्लूरल का यूज नहीं करते हैं, तो इक्विपमेंट्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द क्लर्क वाज नॉट इंटिमिडेटेड बाय हिज बॉसेस बुलिंग। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हिज बॉसेस, अगर किसी भी नाउन्स में हिसिंग साउंड यूज हो रहा हो तो वहां पर हम एपोस्ट्रॉफी सिंबल यूज करते हैं, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस और सिंबल दोनों। तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होगा। जैसे दोस्तों लिख गर्ल्स, द गर्ल्स कॉलेज, तो क्या होगा इसमें गर्ल्स कॉलेज, तो गर्ल्स कॉलेज में दोस्तों यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी सिंबल ओनली यूज होगा, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी सिंबल यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, एपोस्ट्रॉफी सिंगल सिंबल यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दिस मिसोगाइनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज वुमेन डॉक्टर एंड हाउस मेड्स। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑल मदर इन लॉज, दोस्तों मदर इन लॉज नहीं होता है, मदर्स इन लॉ होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लॉ में एस नहीं लगेगा, मदर में लगेगा। मदर इन लॉज नहीं होता, क्या होता है मदर्स इन लॉ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। तो दोस्तों इसमें कह रहा है आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। दोस्तों वर्क क्या है अनकाउंटेबल, तो वर्क के साथ मैनी का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे हम मच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे मच का यूज होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं इक्विपमेंट्स का यूज हो रहा है। इक्विपमेंट्स जो होते इक्विपमेंट से क्या है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ हम प्लूरल का यूज नहीं करते हैं, तो एस नहीं आएगा, इक्विपमेंट्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। दोस्तों जो पोएट्रीज का यूज हुआ है, पोएट्रीज नहीं होता है, क्या होता है पोएट्री, पोएट्री होता है, अब पोएट्रीज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज हुआ है क्राइटेरियंस। क्राइटेरियंस जो होता है इसका क्राइटेरियंस क्या है, क्राइटेरियंस एक सिंगुलर प्लूरल वर्ब है, लेकिन क्राइटेरियंस एक सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल जो होता है क्राइटेरिया होता है। क्या होता है क्राइटेरिया प्लूरल वर्ड है और क्राइटेरियंस सिंगुलर वर्ड है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा क्राइटेरिया, क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर क्राइटेरिया। चलिए इसको भी हम क्या कर लिए सॉल्व कर लिए। चलिए ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा है अब कौन सा 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका प्लूरल जो होगा क्राइटेरिया, CRITERIA, क्राइटेरिया क्या है ये इसका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्राइटेरियंस नहीं यूज होगा। अगर हम यहाँ पर इसका सिंगुलर देखें तो सिंगुलर नंबर क्या हो जाएगा क्राइटेरियन, क्या हो जाएगा क्राइटेरियन, ये क्राइटेरियन क्या हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है
द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। दोस्तों यहाँ पर फर्नीचर्स क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ प्लूरल का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर एश नहीं यूज होगा, सिर्फ द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट पीपल का यूज नहीं होगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मोस्ट पीपल नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है देयर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक। दोस्तों यहाँ पर पोएट्रीज का यूज नहीं होगा, यहाँ पर होगा पोएट्री। क्या यूज हो जाएगा यहाँ पर, पोएट्री का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। स्टोन्स भी क्या है, एक क्या है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ प्लूरल का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर भी एस नहीं, स्टोन्स नहीं, क्या हो जाएगा, स्टोन, स्टोन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल्स जो यूज हुआ है, यहाँ प्रिंसिपल्स नहीं होगा, क्या होगा, प्रिंसिपल्स, PRINCIPLE, प्रिंसिपल यूज होगा। ठीक है, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, और इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल का यूज नहीं होगा, प्रिंसिपल का होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है देयर इज नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। दोस्तों देयर इज नो प्लेस, प्लेस का यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर इज नो रूम यूज होगा, देयर इज नो रूम। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ is a strong indication for higher meat cost to come। दोस्तों यहाँ पर कॉस्ट यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या यूज हुआ है, कॉस्ट, लेकिन इसमें ये भी क्या है, मीट कॉस्ट टू कम, कॉस्ट यूज नहीं होगा, यहाँ पर यूज होगा COST ओनली, कास्ट, एस नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एरर बेस्ड नाउन के क्वेश्चन जो हमने इजिली कर लिया। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं अभी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद, धन्यवाद।